वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए ये जो कार्ड हैं ये आए थे अभी सेकंड चैनल पे। तो यहाँ पे ये कार्ड कुछ ऐसे हैं जिसको थोड़ा मैं डिटेल में देखना चाहती हूँ, तो ये रीडिंग रहेगी इसी के बारे में। और अगर आप ये देखना चाहते हैं ये कार्ड कैसे आए थे या इसके मैसेजेस क्या थे, आप उस चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को देखेंगे हम इसी तरह से। तो मैसेज ये है यहाँ पे कि डिवाइन टाइमिंग है अपनी इंटेंशन को सेट करने का, अपनी फीलिंग्स के लिए। यानी कि जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, जो वहाँ पे मैसेज था, शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में आप वहाँ देख लीजिएगा। जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं आप, क्योंकि डिवाइन इस टाइम पीरियड में आपको उस सिचुएशन के लिए गाइड कर रहे हैं या लाइफ की उस जर्नी के लिए गाइड कर रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर हर्टफुल इमोशंस हैं, जहाँ पर आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं, जहाँ पर आपके अंदर कुछ रिग्रेट्स हैं, जहाँ पर पछतावे हैं, गिल्ट है, शेम है, कुछ ऐसी एनर्जीज जो सभी में होती हैं। अगर आप ये कहें आप में नहीं है तो ये फिर आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। हम सभी में किसी ना किसी चीज़ का पछतावा होता है, गुस्सा होता है, गिल्ट होता है और शेम भी होता है। तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है या कौन सी चीज़ आपको बेहतर बनाती है। आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है अपनी इंटेंशन को सेट करने का, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को क्लियरली कह सकें, सुन सकें और समझ सकें। क्योंकि अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर अभी तक गिल्ट था, शेम था, रिग्रेट थी। और आपकी लाइफ में देखिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्कल में, जिन्होंने आपके साथ ये किया या फिर जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की। क्योंकि चैनल पे क्योंकि हम मैजिक वगैरह की बात करते हैं, तो डेफिनेटली तो जिन लोगों ने आपको आपकी लाइफ में हर्ट किया किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में, आपको उनको सरेंडर या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी चीज़ें आपकी पीस ऑफ माइंड को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, आपकी न्यू बिगनिंग को, आप लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपके साथ में चाहते हैं कि अपनी आप केयर करें, क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो किस चीज़ का अगर गुस्सा होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। जब हमारी बॉडी में इमोशन स्टोर हो जाते हैं तो वो हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं, हमें बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपके लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। यही बात है मैसेज के अंदर, उस रीडिंग में यही बात कही गई है। अपने आप को और दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है। डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए, यानी कि इस डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप उस एनर्जी में जाएं आगे जहाँ पर आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप बिल्कुल भी स्टक ना रहें किसी भी तरह के स्टक इमोशन या फीलिंग के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है ग्रेटिट्यूड का। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए ग्रेटिट्यूड का। अपनी थर्ड आई चक्रा की एनर्जी से यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या करना है। डिवाइन टाइमिंग है अपनी इंट्यूशन को सुनने का, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही हैं, किस तरह से आपको अपने अंदर से उन चीज़ों को निकालना है जो चीज़ें आपको ब्लॉक करती हैं, बाइंड करती हैं आपकी वजह से, खुद की वजह से भी। यानी कि हमेशा ये दूसरों की वजह नहीं होती कि दूसरों लोगों की वजह से हम बाइंड ब्लॉक हो रहे हैं। तो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना होता है? हमें फोकस अपनी हीलिंग पे करना होता है, जो कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हो, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी उस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहें, या फिर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। पर मुझे लगता है ये करने की ज़रूरत है आपको। तो जो लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में हैं, ग्रेटिट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लिखते हैं वो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है ईश्वर के लिए। सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखने से नहीं, जब आप सुबह उठते हैं, रात को आप सोते हैं, ये जीवन में आपकी कोई भी सिचुएशन होती है, आपको खाना मिलता है, पानी मिलता है, कपड़े मिलते हैं, आपको ये गाइडेंस मिल रही है, क्या इन सब चीज़ों के लिए आप आभारी हैं? क्या आप दिन में एक बार बैठकर हर उस चीज़ के लिए जो आपको जीवन में मिली है, क्या आप उस चीज़ के लिए आभारी हैं? यहाँ तक कि अगर आपको लोगों ने वो एक्सपीरियंसेस दिए हैं जो कि आपको लगता है कि बुरे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई रिग्रेट है, कोई शेम है, कोई गुस्सा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपके अंदर है, क्या आपको लगता है कि आप उन सब चीज़ों के लिए भी आभारी हैं? क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए भी आभारी होना बनता है।
उन चीज़ों से आप ये समझ पाते हैं कि आपको क्या नहीं चाहिए। जब आप ये चीज़ें समझ पाते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस में, हमेशा आप लोगों को पहले भी कहती आई हूँ, आपको ऐसे एक्सपीरियंस कौन देगा जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस, ऐसी भावनाएं वो लोग देंगे या उन परिस्थितियों में मिलेंगे जो आपको नहीं चाहिए और आप अपने जीवन में नहीं क्रिएट करना चाहते। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। आपको पता है कि ऐसे इमोशन जीवन में अच्छे नहीं होते हैं। आपको इन सब चीज़ों में नहीं वर्ड को देखना है कि क्या चीज़ आपके जीवन से दूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं नहीं कहते रहते हैं तो वो भी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन से क्या दूर रहना चाहिए, क्या इमोशन है वो, किस चीज़ से आपको परे हट के चलना चाहिए जो आपको हर्ट करता है, जो आपको पेन देता है, जो आपको अनफॉरगिवनेस की एनर्जी में डालता है, जहाँ आप ये कहते हैं मुझे किसी को माफ़ नहीं करना, मुझे खुद को माफ़ भी नहीं करना, मुझे दूसरे को माफ़ भी नहीं करना। ये हमारी हीलिंग नहीं होने देते और उसकी वजह से क्या होता है, हम हमेशा या तो गुस्से में रहते हैं या फ्रस्ट्रेट रहते हैं या लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में रहते हैं, निराशा वाली एनर्जीज में। अपने आप को समझना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये रीडिंग बड़ी है, ये छोटी मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे लगा कि ये मैसेज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो आपको देखिए डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे मैसेज है, डिवाइन ऑर्डर यहाँ पर है और लास्ट कार्ड यहाँ पे क्या था आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस का, यानी कि परफेक्ट टाइम है अपनी लाइफ से उन चीज़ों को जाने देने का जो आपको सर्व नहीं करती। पेशेंस हमेशा ही लगता है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी डिवाइन टाइमिंग में पेशेंस आता है। आप अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए कि आपकी लाइफ से आप क्या लेट गो करने के लिए तैयार हैं, किस तरह के इमोशंस को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, खासतौर से वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं। ईश्वर चाहता है कि आप थैंकफुल रहें उन चीज़ों के लिए जिनसे आपने सीखा है, जिस तरह की चीज़ों में आप आगे बढ़े हैं और अपनी लाइफ में आप जिन अपॉर्चुनिटीज़ को पाना चाहते हैं, अवसरों को पाना चाहते हैं, उस तरफ आप जाएं और उन चीज़ों से बाहर निकलते रहें जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कभी कभी जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं या फिर लगता है कि हमें माफ़ी की ज़रूरत है, कोई हमें माफ़ कर दे, हम किसी से माफ़ी मांग लें, चीज़ें ठीक हो जाएं, उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार आप लोग, तो उससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो सारा वीडियो तो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकती क्योंकि ये वीडियो अलग है। तो सिचुएशन क्या होती है ना, हम उसमें भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे हम माफ़ी मांगते हैं तो हम दूसरे पे एहसान जताते हैं कि हमें तुम पे गुस्सा था इसलिए हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अब हमारा गुस्सा उतर गया है, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो बस अब हम माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो। फिर यहाँ की वीडियोस में मैंने बहुत पहले भी बोला था, ये माफ़ी मांगना कुछ ऐसा ही है, मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हारी जान लेने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस तुम मरे नहीं, तो मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा। अपने बातों को, अगर इस चीज़ को लेकर कि आपने किसी के साथ कुछ ऐसा गलत किया है, किसी के जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की है और आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है, माफ़ी मांग लीजिए। ये उम्मीद नहीं कीजिए कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। अपनी बात को प्यार से रखना सीखिए, क्योंकि या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है जीवन में, किसी के लिए भी आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी चीज़ का पछतावा है, आप किसी की मदद करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, आप किसी को कोई हेल्प देना चाहते थे इस तरह की जिससे उसका जीवन सुधर सकता था, पर आप नहीं कर पाए या आपने नहीं की, या फिर आपने किसी को बर्बाद होते हुए देखा, क्योंकि इस चैनल पर तो हम ये बातें करते ही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पता था या पता है कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उन लोगों ने चुपचाप दर्शकों की तरह, ऑडियंस की तरह उन लोगों ने ये देखा कि आपके साथ क्या बर्बादी की जा रही है। तो देखिए, हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे, किसी को आप संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे, अपनी गुस्से की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम अपने गुस्से की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम अपने जख्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि हमें खुद को हील करना कहाँ है। हम ये कहते हैं मुझे जख्म दिए, तूने दिए, तूने दिए, तूने दिए। ये तू मैं के अंदर ना जो काम होना होता है वो नहीं होना होता। ना तो चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और ना ही हीलिंग होती है, ना सामने वाला हील होता है ना वो होने देता है।
सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है। तो आप कुछ उस वीडियो में देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फियर, तो आपको अपने फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप लव की एनर्जीज में रहें, यही मैसेज है वहाँ पर भी, डिटेल में है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, यही एनर्जी है। और ये कार्ड जिस जगह पे है उस वहाँ पर जो रीडिंग करती हूँ मैं, रिलीज़ करना है क्या आपको। और ये कार्ड कहता है अपनी फीलिंग्स को कहने की ज़रूरत है, चाहे आप अपने एंजल से कहें, चाहे आप उन लोगों से कहें जिनसे आप कहना चाहते हैं, लेकिन प्यार से कहें। प्यार बहुत ज़रूरी है, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप प्यार से अपनी बात कह सके, आराम से अपनी बात कह सके। जब आप आराम से अपनी बात कह पाते हैं तभी समझ में आता है कि आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। जब आप तू 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 करते रहते हैं या इसने उसने करते रहते हैं, तो भाई वो हीलिंग वाली जगह नहीं होती, वो तो बस इल्ज़ाम लगाना होता है, तेरी वजह से या तेरी वजह से। हीलिंग नहीं है उसमें। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं अपनी इंटेंशन सेट कीजिए फियर से बाहर आने के लिए। और आप में से शायद किसी को, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, किसी को अपने फियर से बाहर आकर अपनी बात को कहने की ज़रूरत है, या किसी से कहने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है, देखिए मेरा मानना ना जीवन में, मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है जीवन में, अगर आपको ये लगता है कि आपसे गलती हुई, और ये मैंने जीवन में किया भी है, अगर मुझे ये लगा कभी भी कि मुझसे गलती हुई, तो मैंने सॉरी कहने में कभी भी हिचक नहीं की। चाहे वो अकेले में हो, चाहे वो पूरी दुनिया के सामने आपको सॉरी कहना पड़े। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसमें सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं है। अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो परफेक्ट होगा वो भगवान होगा, तो भगवान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं शख्स जो ये कहे कि जीवन में मुझसे गलती नहीं हुई। या मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में ये कहा था, बेटा ये चीज़ यहाँ से यहाँ नहीं रखना, मिठाई नहीं खाना, पर मैंने खा ली, वो गलती थी आपकी, चाहे आप बच्चे थे चाहे आप बड़े थे। गलती करी आपने, छोटी करी या बड़ी करी, आपको लगा मम्मी पकड़ तो नहीं लेगी, मम्मी ने देख तो नहीं लिया, मम्मी को पता तो नहीं चल जाएगा, या इसको तो नहीं पता चल जाएगा, या उसको तो नहीं पता चल जाएगा। वो छोटी चीज़ थी, यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ होगी। बच्चा कह के आप टाल नहीं सकते। बच्चे को भी पता होता है, जब वो चोरी छिपे चोरी कर रहा होता है, चोरी छिपे खा रहा होता है, उसे भी पता होता है कि मुझे मना किया गया है। फियर होता है उसके अंदर, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा, मैं पकड़ी तो नहीं जाऊँगी। तो ये एग्जाम्पल है खाली, ठीक है। ये नहीं करना है कि ऐसा कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल की तरह लीजिए। ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपनी बात कहने की ज़रूरत है, और पेशेंस लगता है। हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है, और अब कुछ कहने का डिवाइन टाइमिंग है। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी से कुछ कहना है, पर आपको डर है कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा, तो जैसा भी करेगा आपको अपनी बात सही से और आराम से कहने की ज़रूरत है। देखिए गिल्ट और वरी अगेन आ गया है, उस यही मैसेजेस हैं मेन भी। इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो आपकी सोल की ग्रोथ के अंदर कोई ऐसा गिल्ट है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो आपकी चिंता करने से, अगेन कि अगर आप किसी से कुछ कहते हैं या आपकी चिंता करने से कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, या आप कोई ऐसे फ्रेंड है जिसको, देखिए जिसने या तो आपके साथ गलत किया है या फिर आपने इसके साथ गलत किया है। अब बात यह है कि सिचुएशन तो खुल गई है जो भी है, लेकिन यहाँ पर अपनी बात को खुलकर कहने की ज़रूरत है। माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ करना है तो माफ़ करने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि फियर में रहें, गिल्ट में रहें और वरी में रहें, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लेके जाने वाली, ये एनर्जीज कहीं नहीं लेके जाने वाली। इसमें तो आप स्टक ही जाने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। तो अगेन आपको अपनी फीलिंग्स किस तरह से सर्व करेंगी, साइन आपको मिल रहे हैं कि आपको डाउट नहीं करना है, आपको सब चीज़ों को नहीं जानना है कि कब कहाँ क्या कैसे होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को कहने लगें प्यार से, तो आपको अपने अंदर से डाउट रिलीज़ करना है कि रिजल्ट क्या होगा। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, सब नहीं है, लेकिन जो लोग हो गए हैं, आप अपनी फियर और डाउट से बाहर निकलिए। पेशेंस और ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में अपने आप को शिफ्ट कीजिए। देखिए ये एनर्जीज बिल्कुल ऐसी हैं जो, मैं तो कभी भी फियर और डाउट में रहना पसंद नहीं करती। मैं तो बहुत ही क्लियर कट इंसान हूँ। आप मेरी रीडिंग्स भी देखते हैं, बिल्कुल क्लियर होती हैं, चाहे आपको जैसी भी समझ में आती है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर रीडिंग करती हूँ। लोनलीनेस, आई नो, तो यहाँ पे कार्ड कहता है लोनलीनेस का कार्ड, आई नो दैट आई एम नेवर एलोन। तो आप अकेले नहीं हैं, अपने सच कहने से आप अकेले नहीं रह जाएंगे। आई पजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल्स दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो आपके पास देखिए कभी कभी ना हमारा जो गिल्ट होता है, फियर होता है, शेम होता है, एंगर होता है, ये क्या करता है, ये हमें हमारी प्रतिभाओं को निखारने नहीं देता। आपकी इस जर्नी में ही
आपकी इस जर्नी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने ग्रेटिट्यूड में आना है, पेशेंस रखना है और अपनी इंटेंशन सेट करनी है डिवाइन टाइमिंग की, क्योंकि पेशेंस लगता है, पेशेंस नीडेड है। बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोई दोस्त ऐसा है जिसने आपको हर्ट किया है, तो देख लेते हैं इस दोस्त ने और ऐसा क्या क्या किया है जो इसको नहीं करना चाहिए था, है ना। थोड़ी सी एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। तो ये थी पॉजिटिव रीडिंग। अब देखते हैं थोड़ी सी डीप रीडिंग, ठीक है। वीडियो आई थिंक मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगी, लेकिन जितना भी मैसेज आ जाए उतना ठीक है। Thank you so very much, dear divine. डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ। अगेन फेथ का मैसेज है डिवाइन का। देखिए अगेन 5वां छठा मैसेज है डिवाइन का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन चाहते हैं कि आप फेथ रखें, डिवाइन चाहते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहें, और डिवाइन ये चाहते हैं कि आप ये ना सोचें कि आपका सच कह देने से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। चीज़ें खत्म हो या आगे बढ़े, आपको ईश्वर प्रोवाइड करेगा। आप अपने सच में रहिए, अपने फियर की एनर्जी से बाहर निकलकर आप उन कामों को करिए जो कि आपके लिए करने जरूरी हैं, और उनके लिए आपको संकेत भी मिल रहे हैं। तो जिन चीज़ों के लिए आपको संकेत मिल रहे हैं बिल्कुल उस तरफ जाइए, और उन चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। यानी कि डाउट से बाहर निकल जाइए और उन चीज़ों की तरफ जाइए जो कि आपको करने की ज़रूरत है। तो ये 3 कार्ड फ्रेंड के ऊपर ही गिरे हैं। देखिए डिवाइन के अपने ही तरीके हैं मैसेजेस देने के। दिस सो कॉल्ड फ्रेंड, फैमिली मेंबर हु आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट योर लाइफ, हेल्थ, प्रोटेक्शन, मनी एंड एनी एरिया एंड बाइंडिंग योर ग्रोथ। ओके, तो ये वो फ्रेंड है आपका। अब या तो आप वो फ्रेंड हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है जो कि लगातार आपसे आपके जीवन के बारे में, आपकी स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रोटेक्शन के बारे में, मनी के बारे में, या लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में क्या चल रहा है, अब क्या कर रहे हो, अब क्या करना सोचा है, अब कैसे चलेगा आगे, या फिर आप खुद ही इस इंसान को बता रहे हैं और ये आपसे पूछ रहा है और आपके लिए बाइंडिंग की चीज़ें कर रहा है, आपकी ग्रोथ को इसने बाइंड किया था या कर रहा है। ठीक है, ये तीन चार कार्ड इसी के ऊपर गिरे हैं। तो देखते हैं पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके सामने अब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे पिछली कुछ रीडिंग्स हुई हैं, एक सिंपल सी चीज़ है, डिवाइन टाइमिंग है लोगों की भेद खुलने का। तो भेद तो डेफिनेटली खुल रहे हैं। अब आपको काफ़ी हद तक पता होगा कि ये फ्रेंड या फैमिली मेंबर कौन है। नहीं पता है तो डिवाइन से कहिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए ताकि आपको पता हो आपके माइंड के अंदर या आपके ऑरा के अंदर ये पर्सन नेगेटिव और डिप्रेसिव थॉट भेज रहा है या इसने भेजने की कोशिश की है पास्ट में। ठीक है, और इसका हो सकता है इसको अफसोस हो कि इसने ज़बरदस्ती आपके साथ ये सब चीज़ें की। तो फैमिली मेंबर तो है यहाँ पे। दिस फैमिली मेंबर वाज डूइंग मैजिक, बिट्रेयल फ्रॉम स्टार्टिंग, नो लॉयल्टी। तो ये इस फैमिली मेंबर जिसके साथ भी आप जुड़े हुए थे या जो कि आपसे ये सब चीज़ें पूछ रहा था या पूछ रही थी, ये इंसान लगातार आपकी एनर्जी में इस तरह की चीज़ें, डिप्रेसिव थॉट, या तो देखिए प्रोजेक्शन हो जाता है। ठीक, हायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिशनर फॉर यू। ओके, मैं कहने जा रही थी कि शायद ब्लैक मैजिक नहीं होगा, पर नहीं, इस इंसान ने ना सिर्फ इस इंसान ने आपसे आपके बारे में जानकारी ली, बल्कि इसने डेफिनेटली, एक अकेला पर्सन तो ये नहीं कर सकता। एक अकेला पर्सन तभी कर सकता है जब उसके पास पैसे बहुत हों। तो अगर इस इंसान के पास पैसे बहुत नहीं है तो इसके साथ कोई और दोस्त या कोई और इंसान मिला है, यानी कि 2 दोस्त भी हो सकते हैं। एक आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फैमिली मेंबर हो सकता है, या फैमिली मेंबर का कोई फ्रेंड हो सकता है। डेफिनेटली जो लोग पैसे वाले हैं वही, देखिए इन चीज़ों पर वही लोग पैसा खर्च कर सकते हैं जिनके पास ज़्यादा हो। तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा ज़्यादा है और जो इन सब चीज़ों में लगाने में बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ों को लगाकर आपको कंट्रोल करने में बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है। ये इंसान पहले से ही आपको धोखा दे रहा था, यानी कि जब से ये इंसान फैमिली मेम्बर या फ्रेंड आपसे पूछ रहा है क्या, कब, कैसे, किस तरह से, जो डिटेलिंग आपके बारे में ले रहा है, तो एक आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है नेगेटिव, या कर रही है, और दूसरा आपके ऊपर इसने प्रैक्टिशनर भी हायर कर रखे थे या कर रखे हैं। गॉड इज़ विद यू, यू विल नॉट फॉल फेल। तो देखिए पेशेंस है, अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। तो ये मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे है ना कि पुशिंग नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर डिप्रेसिव थॉट डाल रहे हैं, तो ये आपके अंदर फियर की, डाउट की, गिल्ट की और शेम की एनर्जीज को डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ को लेके शर्मिंदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको फियर हो, आपको डाउट हो कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस हो। देखिए जीवन में मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में शर्मिंदा किसी चीज़ से होने की ज़रूरत नहीं। हम इंसान हैं। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें कहती हूँ,
जीवन में मुझसे भी बहुत गलतियां हुई होंगी और मैंने उन गलतियों से सीखा भी होगा। तो क्या करूं, अगर मुझसे जीवन में कुछ गलती हुई तो क्या करूं, उसके अफसोस में बैठी रहूं, शर्मिंदा होती रहूं, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती हुई, वो तो नहीं होगा। लोग हमें तरह तरह से जब हैरेस और अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि इसके जीवन में क्या हुआ था, क्या क्या ऐसा क्रिएट किया जा सकता है जिससे इसको और शर्मिंदा किया जा सकता है, इसके अंदर डर डाला जा सकता है, इसके डर को भुनाया जा सकता है। जो चीज़ आपके डर का कारण बनती है उस कारण को ही ध्वस्त कर देना चाहिए, ना वो कारण होगा, ना ही आप किसी से दबेंगे, ना आप डरेंगे। क्योंकि जब दबने और डरने वाली बात आती है तो फिर आप एक बार दबते और डरते नहीं हैं, फिर आप सारी ज़िंदगी दबते और डरते हैं, और सारी ज़िंदगी कौन ऐसे जिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिशनर आपके ऊपर हायर किए हैं, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाए हैं, तो ऐसे इंसान को पहली बात आप माफ़ करके करेंगे क्या, और इसकी माफ़ी काम की भी नहीं है, किसी काम की भी नहीं है। अगर आप वो इंसान है जो कि किसी पे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप किससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो किस उम्मीद से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, अपने दिल को आपने हल्का करना है तो बिल्कुल आप अपने दिल को, अपने गिल्ट को, अपने शेम को हल्का करने के लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली जिस इंसान के साथ ये कहानी हुई होगी ना, जब ये प्रैक्टिशनर हायर हुए हैं आपके ऊपर, तो इन प्रैक्टिशनर्स ने क्या क्या किया होगा आपके साथ में। हमारी रीडिंग्स पे इतनी चीज़ें आती हैं, इरोटिक रिचुअल्स किए होंगे, आपकी एनर्जी में टैप इन किया होगा, आपको सेक्सुअली, आपको एनर्जी लेवल पे असॉल्ट किया होगा, है ना, आपको हेक्स किया होगा, जिंक्स किया होगा, कर्स किया होगा, रिचुअल्स किए होंगे, बार बार आपको देखा होगा, किस समय देखा होगा, किस सिचुएशन में देखा होगा, क्या क्या देखने की कोशिश की होगी और क्या इंटरेस्ट लिया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब आप प्रैक्टिशनर्स को हायर करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो खाली वहीं बैठ के बस जितना देख रहे हैं आपके सामने उतनी ही बातें होती हैं। किसी की लाइफ आप इन लोगों के हाथ में रख देते हैं, और ख़ास तौर से अगर ये लोग इस एनर्जी को सही वे में यूज़ नहीं करते हैं तो आपने किसी के जीवन को, या किसी ने आपके जीवन को ऐसे लोगों के हाथ में रख दिया सिर्फ आपके साथ धोखा करने के लिए, या आपके अंदर डिप्रेसिव थॉट डालने के लिए, और आपकी लाइफ में सब चीज़ें ख़राब करने के लिए कि अपने साथ तुम कुछ भी कर लो या आपके साथ कुछ भी हो जाता। डेथ रिचुअल्स किए गए, बाइंडिंग ब्लॉकिंग की गई, सक्सेस को रोक देने की कोशिश की, आप रोए, आप जिए, आप मरे, आप जिंदा रहे नहीं रहे, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके साथ में कुछ हुआ। जैसे पिछला मैंने कोई वीडियो डाला था तो उसमें कितने लोगों ने लिखा उनके बालों के साथ ऐसा हो गया, उनकी स्किन के साथ ऐसा हो गया, उनको बीमारियां हो गई, घर में पड़ गए, बाहर नहीं निकल पा रहे, चल नहीं पा रहे। तो जो लोग ये सब चीज़ें करेंगे या आपने किसी के साथ किया है तो आप माफ़ी मांग लीजिए अपने दिल की खुशी के लिए, पर कह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर जो कि हमारे प्रोटेक्शन की एनर्जीज होती हैं, यानी कि हमारे दोस्त जो होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, हमें हार्म करने के लिए नहीं होते। आपको किसी से गुस्सा हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको चलो नफ़रत भी हो सकती है, पर नफ़रत आपके अंदर इतनी जहर घोल दे कि आप उस इंसान को, कारण कोई भी हो, कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपने दोस्त की या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जान किसी और लोगों के, एक नहीं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिशनर, इतने सारे लोगों के हाथ में देते हैं। कोई वजह किसी भी ऐसी चीज़ को ना हील नहीं कर सकते, सही नहीं साबित कर सकती कि आप सही थे। आपका कोई भी कारण, कोई गुस्सा, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई इरिटेशन, कोई नफ़रत, चाहे वो आपको बचपन से हो किसी के साथ में, या किसी की बातों से हो, किसी के व्यवहार से हो, हमें ना तब हमें ये सब चीज़ें कहनी या करनी चाहिए, किसी की कमियां निकालनी चाहिए जब हमारे अंदर खुद कमियां ना, हमने खुद कभी गलत नहीं किया हो, या हमने वो गलत ना किया हो जो दूसरे को हम कह रहे हैं तूने गलत किया, तू ऐसा गलत है, तू ऐसी गलत है। पहले खुद के अंदर देखना चाहिए। जीवन में कभी ना कभी हम सभी गलत होते हैं, सभी अपनी गलतियों से जो सीख लेते हैं वो गलतियों से ही सीखते हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं वो दूसरों पर अटैक करते हैं। एरीज, तो ये कोई एरीज पर्सन हो सकता है फायर एलिमेंट का। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन एरीज है, तो हो सकता है कि इस फुल मून के ऊपर आपके अंदर ये इंटेंशन डालने की कोशिश की है, डाउट की, फायर एलिमेंट, तो आपके नेगेटिव इमोशंस आपके ऑरा में पुश करने की कोशिश की है।
दिस पर्सन वॉज यूजिंग वर्ड मैजिक ओवर यू टू कीप यू स्टक, डूइंग मैजिक टू डिस्ट्रॉय योर रिलेशन एविडेंस। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है, साइन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी की, कोई इंसान है जिसने आपके साथ ऐसा किया है, आप साइन मांगिए, आपको साइन मिलेंगे। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। और आपको जो साइन मिल रहे हैं उस पर आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी डाउट करने की। आपको जो साइन मिल रहे हैं वो डिवाइन वर्ड से सही मिल रहे हैं या मिलेंगे। ये पर्सन आपके ऊपर डाउट और फियर की, शेम की एनर्जीज डालने के लिए वर्ड मैजिक का यूज़ कर रहा है। यानी कि ये इंसान आपके ऊपर डेफिनेटली मिरर मैजिक कर रहा है। यानी कि ये पर्सन मिरर में देखता है खुद को, या फिर आपको देखता है मिरर के थ्रू। अपने घर के मिरर्स को क्लीन कीजिए, उनको सील कीजिए। यानी कि आप अपने, देखिए मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, तो मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं यहाँ पर एक शब्द भी उसका नहीं बोलती, ना ही मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ। चाहे आप ये कहें कि ग्लव्स क्यों पहने, ये मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ। इसलिए वो उम्मीद तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल प्रैक्टिस आपकी होती है। मैंने बहुत चीज़ें बोलने के बाद यहाँ पे समझा है कि मुझे बहुत चीज़ें तो बोलनी ही नहीं चाहिए थी, वही मेरे खिलाफ यूज़ की गई। तो अब आपको क्या करना है, ये पर्सन आपके ऊपर डेफिनेटली मिरर मैजिक कर रहा है। मिरर में देख देख के आप पे एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, आपको साइकिकली देख के, रिमोट व्यूइंग करके। तो आपके रिलेशन को या फिर आपकी किसी सिचुएशन को, ये लाइफ की एनर्जीज को ये ख़त्म कर देना चाहता है, डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो ये पर्सन आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर का कोई फ्रेंड हो सकता है, या फ्रेंड का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़ क्यों रहे हैं। भैया बहुत अजीब सी और कहानी है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है ना फ्रेंडशिप वाले कार्ड के अंदर एंजल, तो 3 लोग भी ये हो सकते हैं। इनकी एक प्रैक्टिशनर है, एक फ्रेंड है, एक फैमिली मेम्बर है, 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, या कोई फ्रेंड ही प्रैक्टिशनर है या कोई फैमिली मेम्बर ही प्रैक्टिशनर बना बैठा है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ये आपके ऊपर वर्ड मैजिक का, इनकी वर्ड मैजिक कर रहा है, मिरर मैजिक प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर, आपको स्टक रखने के लिए और आपके रिश्तों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गॉड इज विद यू, ईश्वर आपके साथ हैं, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं तो जिस भी रीडिंग में ये समझती हूँ ना कि इस रीडिंग में ये एनर्जीज नहीं आएंगी, उसी रीडिंग में वो उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्सपर्ट इन ब्रेकअप स्पेल। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके रिश्ते के पीछे है, चाहे ये कोई फैमिली मेंबर है चाहे फ्रेंड है। देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर आप फीमेल भी हैं तो ये आपकी कोई फीमेल फैमिली मेंबर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ब्रेकअप स्पेल में एक्सपर्ट लोगों को इन्होंने हायर किया है कि आपके फाइनेंसिस के साथ में, आपकी सक्सेस की और हेल्थ के साथ में भी आपका ब्रेकअप करवा दिया जाए। यानी कि ओवरऑल आपके अंदर एक साथ जब बहुत सारी एनर्जीज जाएंगी इनकी, एक साथ जब बहुत लोग टूट पड़ेंगे आपके ऊपर, तो होगा क्या, इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखिए जो लोग संभल जाते हैं वो संभल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। डिवाइन की एनर्जीज 4 से 5 बार यहाँ रिपीट हुई हैं। ईश्वर आपको देगा, ईश्वर आपको प्रोवाइड करेगा जीवन में, ईश्वर आपके लिए करेगा। डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए चीज़ों को करने का या आपके लिए चीज़ें होने का। जो मुझे लगता है ना, ये इंसान आपके ऊपर अपनी ना डिस्टॉर्टेड एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये रिलीज़ करने की जगह पे है, जहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स को और अपनी इमोशंस को क्लियरली कहना होता है। तो मुझे लगता है ये इंसान यहाँ पे, वैसे तो 3rd आई चक्र का कार्ड है पर यहाँ पे ब्लू कलर भी है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके थ्रॉट चक्र के ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, या इसने की है ताकि आप जब भी कुछ बोलें तो आपके ये, क्योंकि इसकी अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है ना, या ये इंसान इस तरह की एनर्जीज में रहता है जहाँ पे ये कड़वा बोलता है या बोलती है, या कड़वा कहते हैं, बोलते हैं, बुरी चीज़ें कहते हैं, गंदे तरीके से बातचीत करते हैं, दूसरों को कर्ज करते हैं। तो ये आपके जो कम्युनिकेशन है, चाहे आपका चाहे आप अपने फाइनेंसिस के लिए बुरा बोलें, चाहे आप अपनी सफलताओं के लिए बुरा बोलें, आप चाहे अपनी हेल्थ के लिए बुरा बोलें, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो आप उसमें बुरा बोलें, ये इंसान आपके ऊपर जो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, ये चाहती है कि आप अपने मुंह से सारी चीज़ों के साथ ब्रेकअप कर लें। यानी कि आपको आपकी डार्क साइड में फेंकने की कोशिश है यहाँ पे, कि आपको ही, यानी कि आप खुद को खुद ही अपनी डार्क साइड में लेके चले जाएं अपनी लाइट साइड से। ये माइंड गेम है। यानी कि ये इंसान आपके ऊपर मिरर मैजिक करके अपनी वो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ड्स के द्वारा, जिससे कि आप अपने जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके फाइनेंसिस, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ सब खराब हो जाए। साथ ही साथ आप अपना जो किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है तो आप तोड़ दें, या फिर आप अपने रिश्ते के लिए इतनी बुरी बातें बोलें या इतनी बातें कहें कि आपकी चीज़ें टूट जाएं।
एविडेंस है यहाँ पे, यानी कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है इसका लोगों के पास में, एक दो नहीं कई लोगों के पास में एविडेंस है। कुछ लोगों ने शायद इसकी वीडियो जो है वो भी बनाई है, यानी कि मुझे लगता है कि लोग इसकी वीडियोस बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये इंसान किस तरह से क्या क्या कर रहा है। दे वांट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशनशिप। तो ये अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप सही तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपको सही जगह से निकाल कर गलत जगह पे डालना चाहते हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा ऑफर भेजना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे टाइम पीरियड में चले जाएं जहां पर आप किसी गलत ऑफर को ले लें। और देखिए एरीज का कार्ड आया है, फुल मून इन एरीज का टाइम जो अभी है इस टाइम पीरियड में ऐसा ही है, यही एनर्जीज हैं और ये लोग यही करते हैं जब ये लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको देखते हैं कि आसमान में क्या चल रहा है, प्लैनेटरी चेंजेस क्या हो रहे हैं, क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या हो सकता है, उसके आधार पर कि इन चीज़ों को हम बढ़ाते हैं तो अब आपके जीवन में उन चीज़ों को बढ़ाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। और आप, मैंने फुल मून के वीडियो में ये बताया है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, कि आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएंगे, वो होना अच्छा है। लेकिन जब आपका दिमाग में आग लगने लग जाएगी, जब आप गुस्से में भभकने लग जाएंगे, आप फूट पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप ये सोचेंगे अरे मेरे गले को क्या हुआ, जैसे इस एंजल ने गले पे हाथ रख रखा है, मेरे अंदर फियर आ रहा है, मैं अपनी बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ। अगर मुझे किसी से ये कहना है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, मैं सही तरीके से रिएक्ट कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। डाउट और फियर और शेम की एनर्जी, रिग्रेट्स की एनर्जीज आपके अंदर डालेंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने ये ऑफर क्यों ले लिया, अरे मेरे हाथ से ये लोग निकल गए, अरे मेरे हाथ से ये रिश्ता निकल गया, अरे मेरे फाइनेंसिस बेकार हो गए। तो क्या होगा, एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे तो यही सब होगा। तो अगर आप अवेयर हैं तो आप डेफिनेटली ना कोई आप ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जीज, तो आपकी एनर्जीज को चैनल भी कर रहे हैं, यानी कि चैनल करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपके ऊपर वार किया जा सकता है, कहाँ कहाँ आपके अंदर कमियां हैं, कहाँ आपके अंदर गिल्ट है, कहाँ आपके अंदर शेम है, कहाँ आपके अंदर डाउट है, कहाँ आपके अंदर रिग्रेट है। उन्हीं को बढ़ाओ, उन्हीं को बढ़ाओ, उन्हीं को बढ़ाओ और वार करो। जब भी सोचती हूँ वीडियो छोटा होगा, वीडियो छोटा नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पर बस लास्ट कार्ड लूँगी और नहीं लूँगी, ये तो कहानी ख़त्म ही नहीं होती है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल बट सम पीपल टॉकिंग अबाउट यू टू। तो डेफिनेटली ये इंसान लोगों में डाउट डालना चाहता है, लोगों को इम्प्रेस कर रहा है अपने बारे में चीज़ें बोल के, या फिर देखिए आपकी एनर्जी को चैनल करने की कोशिश है ना, इनकी एनर्जी स्वैपिंग है, यहाँ पे मिरर मैजिक है ना, तो एनर्जी स्वैप करने की कोशिश की जा रही है आपकी एनर्जी से अपनी एनर्जीज को, और आपकी एनर्जीज में वो एनर्जी डाल के जहाँ पे डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं, अपनी बुरी एनर्जी आप में डाल रहा है ये इंसान और आपकी एनर्जीज खींच रहा है, चैनल करने की कोशिश कर रहा है। हायर किया है इस इंसान ने बहुत सारे प्रैक्टिशनर को, यानी कि इसने सोचा ये दाव तो मैं खेल के देख ही लूँ, या फिर कोई और इंसान इसको पैसे दे रहा है। अगर ये आपका फैमिली मेम्बर पैसे वाला नहीं है तो डेफिनेटली इसको कोई और इंसान सपोर्ट कर रहा है आपको बर्बाद करने में, जिसे बहुत इंटरेस्ट है आपको बर्बाद करने में, यानी कि इंटरेस्ट है यहाँ पे वो नहीं है कि कारण है, कोई कारण नहीं है, इंटरेस्ट है यहाँ पे। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्लॉक एंड हॉन्टेड। डेफिनेटली इन लोगों ने आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन किया है, आपको साइन मिलेंगे इस चीज़ के, नहीं मिले हैं तो आपको जरूर मिलेंगे। इन लोगों ने आपके ना सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन किया बल्कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड से ही डायरेक्ट आपके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश की, लेकिन आपके जो भी वहाँ पे प्रोटेक्टर होंगे उन्होंने ना सिर्फ इनको ब्लॉक किया बल्कि अब उनके द्वारा इनको हॉन्ट भी किया जा रहा है, यानी कि उन लोगों ने देख लिया है इनको कि कौन है यहाँ पे, कौन हॉन्ट करने आ रहे हैं, कौन यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड को कुछ चुराने आ रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड तो अब सील हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में तो कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा किसी के। आकाशिक रिकॉर्ड तो तभी सील हो गए थे जब फ्लाइंग गेट पोर्टल गया था, उसके साथ ही सील हो गए थे। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। तो ये चाहे आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, ये इंसान एक आपके बारे में लोगों से बात कर रहा है कि आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से करते हैं, या आप क्या करते हैं, आप अपने रिश्तों में कैसे हैं, आप अपने फाइनेंसिस में कैसे हैं, और ऊपर से ये लोगों से बात कर रहा है लेकिन आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर आप वो इंसान है जो अगर आपसे कोई ऐसी बातें कर रहा है तो याद रखिएगा, हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले जो लोग होते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा कहता है, या ऐसा करती है, या उसने ऐसा किया है, हमेशा आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग ये कहते हैं ये इंसान ऐसा है और अंधेरों में उसके ऊपर वार करने के लिए प्रैक्टिशनर्स को हायर कर रखा होता है उसकी बर्बादी करने के लिए। कह रहे इसका तो कोई काम ही नहीं चलता है, इसे तो कोई सफलता मिलती नहीं, इसे तो कोई पूछता ही नहीं है, इसका देखो स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये कहाँ अपना ध्यान रखता है या रखती है, इसके बस की नहीं है अपना ध्यान रखना। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हमने प्रैक्टिशनर हायर कर रखा है, एक को हेल्थ के लिए, एक को सक्सेस के लिए, एक को फाइनेंसिस के लिए, एक को रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरे जब किसी के जीवन पे और आकाशिक रिकॉर्ड से चीज़ें चुराने के लिए, जब किसी की लाइफ के हर एरिया पे आप इफेक्ट करोगे, असर करोगे, वार करोगे, तो वो इंसान को कौन सी एनर्जीज में होगा।
अगर वो इंसान अवेयर नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी तो बर्बादी निश्चित है। और दुनिया कहेगी अरे क्या चूज़ किया इस इंसान ने, क्या चॉइसेस की इस जीवन में, इसने अपने लिए चुना क्या रिश्ता चुना रहे, इसकी तो चॉइसेस ही अच्छी नहीं है, इसको जीवन में कुछ पता ही नहीं है कि इसे करना क्या है। ठीक है, तो ये वो है, दिस पर्सन इज इन इल्यूजन दैट ही शी इज़ योर ट्विन, मैनिपुलेटिव पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फैमिली मेम्बर तो आपका कोई ट्विन फ्लेम हो नहीं सकता, क्योंकि फैमिली में तो होते नहीं है। तो हो सकता है जो लोग पैसा लगा रहे हैं या कोई फ्रेंड आपका ये समझ के बैठा है कि आपका वो ट्विन फ्लेम है, और वो इसलिए आपको इस इल्यूजन के अंदर, या फिर कोई आपका कोई एक्स फैमिली मेम्बर है, कोई एक्स पार्टनर है आपका, कोई एक्स है आपका, वो सोच रहा है ये मेरा ये मेरा ट्विन है या ये मेरी ट्विन है, और इसलिए वो आपके ऊपर वार कर रहा है कि तुझे नहीं आगे बढ़ने दूंगा, मैं नहीं बढ़ा तो तुझे नहीं आगे बढ़ने दूंगा। मैनिपुलेटिव पर्सन है, तो आप किसी की ट्विन नहीं है। इस टाइम पीरियड में कोई भी ट्विन ऐसा नहीं है जो कि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। पहली बात, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी के अंदर ट्विन है इस वक्त वो ट्विन फ्लेम की यात्रा में ही नहीं है। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो मैंने बता दिया। जो लोग भी अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं वो बिल्कुल डिवाइन के अंडर प्रोटेक्शन में है। और अगर इस टाइम पीरियड में आपका कोई ट्विन बाई चांस अगर ऐसा है कि डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में है और वो अपनी हीलिंग उसने नहीं की है, या उसने अपने आप को हील करना चूज लाइफ में नहीं किया है अभी तक भी, क्योंकि वो टाइम पीरियड जा चुका है जब सबको हील करना था, चीज़ें होनी थी। जैसे मैंने कहा, लाइन गेट पोर्टल से सारे जो आकाशिक रिकॉर्ड हैं, चाहे किसी को पता है या नहीं पता है, देखिए मुझे तो पता रहता है, आकाशिक रिकॉर्ड सारे सील हो चुके हैं, कोई एंट्री नहीं मिलेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। अब सील है सब कुछ, अब आगे तक के लिए सब सील हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ हमारी आगे बढ़ रही है, अब उसकी कॉन्शियसनेस हाई हो रही है, किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में अब कोई टैप इन नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और ख़ासतौर से उनके तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा जिनके जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जिनको कुछ ना कुछ काम करने हैं, या जो कुछ अपनी जर्नी में यहाँ कर रहे हैं, अपने नॉर्थ नोड में हैं। इसलिए नॉर्थ नोड में रहना जरूरी है, ताकि जब आपके ऊपर इतने प्रैक्टिशनर हायर किए जाएँ, जब आपकी लाइफ के साथ इतने गंदे खेल खेले जाएँ, तो आप अवेयर हों कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको फॉरन साइन मिलते हैं कि क्या किया गया है आपके साथ में। तो अगर आप अवेयर हैं, अगर नहीं थे तो देखिए मैंने कर दिया है, साइन मांगिए। और अगर आपको किसी के ये साइन मिल रहा है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, डाउट नहीं कीजिए, उसने आपके साथ गलत किया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये मून, इस फुल मून के ऊपर ये मैजिक आपके ऊपर ये भी किया गया है। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अपनी लाइफ की जो डिटेल्स हैं उन पे काम कीजिए। आपको डिवाइन गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, यानी कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और डिटेल्स देखिए अपनी लाइफ की कि क्या चल रहा है लाइफ में, ताकि आपको ये पता हो किन चीज़ों को आपको क्लियर करना है, किन चीज़ों में आपको नहीं रहना है। ये लोग तो करते ही रहेंगे। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। देखिए आप आगे ही बढ़ रहे हैं, ये इन लोगों को पता है, डिवाइन टाइमिंग है। जो जिन लोगों पर भी इस टाइम स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि इनको ये पता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, आपके अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का टाइम है। तो आपके अंदर डाउट डालेंगे, शेम डालेंगे, रिग्रेट डालेंगे, या फिर आपको ऐसी स्थितियों में फंसाएंगे जहां पर आपको शेम महसूस होगा, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। अरे करने दीजिए जिसके बारे में जो बातें करेंगे। अगर कोई आपसे ये कहे ना तुम्हारे बारे में हमने वो सुना, उसे कहना बस इतना ही सुना है क्या, उस इंसान ने तुम्हें और नहीं बताई मेरे बारे में बातें, जाओ दोबारा जाओ उसके पास बैठो और सुनो, बल्कि 4 लोगों को जाके और बताओ, और चाहो तो मीडिया में भी छपवा दो, और चाहो तो पूरे वीडियोस बंटवा दो, फोटोज बंटवा दो, जाओ बात करो, जाओ। आपको बता के कोई क्या करेगा। जब आप किसी से सुनते हैं बैठ के किसी की बुराई ना, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि जीवन में आने वाले समय में आपकी भी बुराइयां लोग करेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान आपको किसी के बुरा करने के लिए मदद कर रहा है तो वो डेफिनेटली आपका बुरा करने के लिए किसी और को नहीं हायर कर सकता। जब 2 लोग मिलकर आपस में ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल भी हो सकते हैं, हो सकता है वो फ्रेंड आपकी कोई फीमेल हो, ये फैमिली मेम्बर आपका कोई एक्स हो, एक्स फैमिली मेम्बर हो डेफिनेटली, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में ही होंगे ऐसे लोगों के साथ में, या फिर ये आपका कोई फ्रेंड मेल हो और कोई फीमेल फैमिली मेम्बर या कोई मेल फैमिली मेम्बर मिलके कर रहे हैं, ये जो कुछ भी है नो कॉन्टैक्ट जोन में है। तो जब आपके बारे में कोई ऐसे लोग बात करते हैं ना जो पास्ट के होते हैं, और वो आपके बारे में बात करते हैं, अगेन एक ही चीज़ है, वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और दूसरा वो ये देख पाते हैं, या उनको ये दिख रहा होता है ये इंसान तो आगे निकल रहा है, भाई हम वहीं रह गए, हमने हीलिंग नहीं करी, तो क्या करो, इसकी टांग पकड़ के खींच लो, इसको गिरा दो, इसको आगे नहीं बढ़ने दो। तो क्या करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ना वो ये है
ये जो गिल्ट, शेम और एंगर वाली फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है, यहाँ पर जिन भी लोगों को इन लोगों ने हायर किया है, एक आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करने के लिए, दूसरा आप देखिए, बदनामी एक ऐसी चीज़ होती है ना, बात करना एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत जल्दी फैलती है। तो यहाँ पर किसी ने किसी से ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि किसी के साथ आपने अपना नो कॉन्टैक्ट जोन किया, यानी कि किसी के साथ में आपने अपना रिश्ता छोड़ा। उस इंसान ने, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, उस इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। उसने आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर से, या किसी फैमिली मेम्बर ने आपके किसी दोस्त से, किसी मिली जुली सरकार में, जैसे कि हमने देखा 3 लोग तो यहाँ कम से कम है ना, यानी कि यहाँ पे हमने देखा था 3 लोग हैं। हो सकता है ये 2 लोग मिलके किसी प्रैक्टिशनर के पास गए हों, 2 फैमिली मेंबर मिलके किसी प्रैक्टिशनर के पास गए हों, एक एक्स और एक फैमिली मेंबर मिलके किसी प्रैक्टिशनर के पास गए हों, 2 फीमेल किसी मेल के पास गई हों, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये लोग गए किसी के पास में, किसी से राय ली, तो किसी ने इनको ये बोला, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, कहानी है, कहानी की तरह लीजिएगा, ये जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, कि किसी ने बोला नहीं तुम इसके साथ में बुरा नहीं करो, तुम इसके साथ में ना डायरेक्ट बुरा नहीं करो, तुम इसकी बदनामी करो, तुम इसके बारे में बातें करो, तुम इसके बारे में चर्चाएं करो, और क्योंकि चर्चा तो बहुत दूर तक जाती है, इस पे इसको अगर तुम फिजिकली हार्म करोगे, मान लीजिए किसी को गुस्सा आया कि मुझे तो इसको फिजिकली हार्म करना है, क्योंकि डिस्ट्रॉय करना है ना आपको, तो फिजिकली भी डिस्ट्रॉय करना है किसी ने आपको, तो उसके लिए क्या करो, नहीं ऐसा नहीं करो, दिमाग से चलो, अपना दिमाग यूज़ करो, तुम मत बुरे बनो, तुम ऐसी चीज़ें करो। अगर इस इंसान ने किसी रिश्ते के लिए छोड़ा है, इसका रिश्ता तोड़वा दो। अगर इस इंसान को फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, या ये पैसे कमा रहा है, इसके पैसे के रास्ते बिल्कुल बंद कर दो। सफल हो रहा है ना, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना ही मत दो, सीढ़ियाँ ही इसकी तोड़ के रख दो। हेल्थ है ना, इसकी हेल्थ इतनी खराब कर दो, इतनी खराब कर दो कि चलने के लायक भी ये इंसान ना बचे, इतना बदसूरत इसे बना दो कि लोग देखें कहें चुना क्या इसने अपने लिए। लेकिन ये नहीं कहेंगे, हमने हायर किया है प्रैक्टिशनर्स को, हम ऐसे लोगों के पास गए, हमने कहा बदला लेना है, क्योंकि ये चुन नहीं सकता किसी और इंसान को, ना, ये अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता, या अच्छा नहीं सोच सकती ना, इसे हक नहीं है अच्छा सोचने का। ब्रेकअप करवा दो, रिश्ता छुड़वा दो, फाइनेंसेस इसके बर्बाद कर दो, क्योंकि नफरत है ना। ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनको नफरत होती है आपसे। तो जब इतनी नफरत होती है तो काहे के फैमिली मेंबर भाई और काहे के फ्रेंड्स, है ना, कोई भी नफरत जायज़ नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जब किसी से कोई बात करी ना, यहाँ पे कोई ऐसा सलाहकार मुझे समझ में आ रहा है, एक जिसने पैसा लगाया और दूसरा जिसने बहुत ही गलत राय दी। समझाने की जगह उसने आपकी बर्बादी का रास्ता दिखाया कि ऐसे बर्बाद करो, स्ट्रेटेजिकली बर्बाद करो इस इंसान को, इसके बारे में अफवाहें फैलाओ, इसके बारे में जाके लोगों से बात करो। मान लीजिए आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर से या किसी फ्रेंड से आपने रिलेशन छोड़ दिया, या किसी एक्स से या किसी फैमिली मेम्बर से आपने रिश्ता छोड़ दिया, तो अब ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो आपको जानते हैं, या ऐसे लोगों से बात करेंगे जो आपको जानते हैं। तो देखिए, फैमिली मेम्बर अगर आपका कहीं पे है तो वो कहेगा हाँ उस इंसान ने इसके साथ गलत किया, इस इंसान ने उसके साथ गलत किया, उस इंसान ने इसके साथ ऐसा किया, तो वो आपके बारे में कंफर्म करेंगे दोनों एक दूसरे को कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, हाँ जी ये सही कह रहा है, इसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा किया, इसने तो बहुत कुछ किया इसके लिए, या उसने तो बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन फिर भी देखो उस इंसान ने क्या किया। यानी कि यहाँ पे 2 लोगों ने मिलकर, चाहे वो आपके फ्रेंड थे या कोई आपका एक्स फैमिली मेम्बर था, जो भी था, इन दोनों लोगों ने मिलकर, 2 या 3 लोगों ने मिलकर जो आपकी लाइफ में रायता फैलाया है, वो रायता यही है कि इन लोगों ने किसी से बात करी और आपके ऊपर जो गुस्सा था फिजिकली आपको हार्म करने का, वो फिजिकली ना निकाल कर इन लोगों ने आपके साथ में एनर्जेटिकली निकाला, साइकिकली निकाला, स्पिरिचुअली निकाला, फाइनेंशियली निकाला, हेल्थ वाइज निकाला, और आपके जीवन को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रॉय किया। और ये इंसान आपकी एनर्जीज को चैनल करके, यानी कि अपने आप को एक्सपर्ट या तो हो गए, अगर ऐसे लोग नहीं थे आपकी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, या क्योंकि प्रैक्टिशनर्स को हायर किया ना, तो उनसे पूछा भी, उनसे सीखा भी, क्या कर सकते हैं हम, हमें भी सिखा दो, हमें अपना चेला बना लो, चेली बना लो भाई, हमें भी सिखा दो, हमें ऐसी क्लासेस करवा दो, हमें ऐसी नॉलेज दिलवा दो कि हम क्या कर सकते हैं, हम भी सीख लेंगे। और सीखा और फिर अपने आप ही वार किया और आपकी एनर्जीज को चैनल करने की कोशिश करी कि आपकी एनर्जीज में क्या हो सकता है, या किस तरह से आप खुद को हील करते हैं, किस तरह से आप बातें करते हैं, किस तरह से आप लोगों में अपनी अच्छी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम ही कर लेते हैं वो। इस इंसान को क्या करो, कि सब चीज़ों को इतना ख़राब कर दो कि इस इंसान की एनर्जी को जब लोग देखें तो इसके ऊपर सिर्फ ये कहें कि क्या किया इसने अपने साथ, क्या चुना इसने अपने लिए, क्या सोचा इसने अपने लिए। कहानी तो अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
और आपके ऊपर इसलिए एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये, ताकि आप अपना सच ना कह पाएँ। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में कहा था, आपका सच जो भी है कहते रहिए, आपका सच जो भी है कहते रहिए, क्योंकि सच्चा इंसान को ना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। झूठ वाली बातों को याद, जो झूठ होता है ना, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए किसी मेमोरी की आपको ज़रूरत नहीं होती है। सच सच ही होता है, चाहे उस मेमोरी पे कोई कितना फेरने की कोशिश कर ले, सच तो सच ही रहेगा। जो घाव दिया जाता है वो घाव के निशान तो रह ही जाते हैं, स्कार्स तो रह ही जाते हैं, आप कितना उस पर लीपापोती कर लें। अगर आपको किसी ने स्कार दिया है या फिर आपको ये लगता है कि आपको चोट पहुंची है किसी चीज़ से और आप दुखी हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप दूसरे इंसान की बस जान ले लेना चाहते हैं, आपके अंदर ये है कि बस इस इंसान को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो पहले ये देखिए कि आपका गुस्सा क्या उस लेवल तक जायज़ है जहाँ पे किसी इंसान को ख़त्म हो जाना चाहिए। उसको पूरा बर्बाद करके क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या खुश हो जाएंगे, तसल्ली मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, हो गया इंसान बर्बाद। उसके बाद फिर कहाँ से सेटिस्फेक्शन लाएंगे? उस इंसान को बर्बाद करके भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो आप इतनी एनर्जी फेंके जा रहे हैं, इतनी नफरत, किसी इंसान से नफरत करने के लिए उस नफरत को पहले अंदर जगाना, बढ़ाना और बनाना पड़ता है। किसी इंसान को शर्मिंदगी की एनर्जीज फेंकने से पहले वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। किसी इंसान को मिरर मैजिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको ये पता है कि उसे करना क्या है जीवन में। तो अगर आपको पता है आपको जीवन में क्या करना है या फिर आपका सच क्या है, तो आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, तो आपकी प्रेयर के आंसर बिल्कुल आपको मिलेंगे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेंगे। यानी कि आप सोच रहे हैं ऐसे मिलेंगे या वैसे, लेकिन जैसे आपने उम्मीद की होगी वैसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपकी प्रेयर के आंसर मिलने में अगर वैसे आपको मिलेंगे तो आपकी एनर्जी तो ऑलरेडी चैनल कर रखी है, इसलिए डिवाइन आपको भी नहीं बताएगा। सब कुछ आपकी लाइफ में अचानक ही होगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई आपको ऑफर मिले तो आपको लगे अचानक मिल रहा है, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए जीवन में स्वर्ग से उतर के छप्पर फाड़ के आ गया है मेरे लिए, बस मैं ले लूँ इसे। और आपको पता ही नहीं होगा, अगर आप अपनी एनर्जीज में नहीं होंगे, आप अपना सच कहना नहीं जानते होंगे, सच सुनना जानते नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगा कि आपके लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सा ऑफर सही है, क्या चीज़ सही है। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद आर्कएंजल माइकल आपका यहाँ होने के लिए। आर्कएंजल माइकल हैं इस सारी सिचुएशन में। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक भी कर रहे हैं। इवन दो यू कांट सी इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। थैंक यू सो वेरी मच डी आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे और इस सारी सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। मैंने आपसे कहा था ना, आपको जो साइन मिल रहे हैं उन पर डाउट नहीं करना है। अगर आपको ये दिख रहा है कि इस इंसान ने किया है तो इस इंसान ने ही किया है, बस ये देख लीजिएगा भाई कोई इंसान प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है आपके साथ में अच्छा होने का, ध्यान रखिएगा। आर्कएंजल यूरियल हैज ब्लेस्ड यू विद a brilliant affinity. I am also present to clear away your worry, so you can trust divine guidance. अगेन देखिए डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस, और यहाँ पर भी कार्ड था ना डिवाइन गाइडेंस का, डबल कंफर्मेशन है ये आपके लिए कि ये वीडियो डिवाइनली गाइडेड है। इसलिए ही उस चैनल से इस चैनल पे ये वीडियो आया है। आपके एंजल्स चाहते थे कि आप इन बातों को सुने, इसलिए उन्होंने ये प्रेरणा दी कि मैं ये वीडियो बनाऊं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखते हैं, देख लिया करिए, वो वीडियो आपकी हीलिंग के लिए है। लोग मुझे यहाँ पे एडवाइस तो बहुत जल्दी करके जाते हैं कि पॉजिटिव रीडिंग नहीं बनाते, पॉजिटिव रीडिंग नहीं बनाते। तो जब उस चैनल पर पॉजिटिव रीडिंग आती है तो क्यों नहीं देखते हैं उस पर? सारे के सारे जितने यहाँ पर देख के जा रहे हैं, आप सारे वहाँ पर जाके क्यों नहीं देखते हैं? अगर आपको लाइफ में पॉजिटिव होना है, हील होना है। मुझे दोष देते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ या वैसी रीडिंग करती हूँ, मुझे दोष नहीं दो, मुझे अपना सच पता है, मुझे पता है मुझे कहाँ कब क्या बोलना है। क्योंकि मुझ में किसी चीज़ का ना शेम है, ना डाउट है, ना फियर है, ना रिग्रेट है, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हूँ और ना मुझे कोई एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिए हैं बहुत ही ओपन हार्ट से लिए हैं और मैं अपने किसी डिसीजन के लिए कोई रिग्रेट महसूस नहीं करती हूँ। मैंने लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसके लिए मुझे अपने आप में कोई जज अपने आप को करना पड़े। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता। कल को आप ये कहें मैम आप तो ऐसे कहते हो, आप तो ऐसे थे, आप ऐसे, अगर कल को आप मुझसे कहने लगें तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं इसी दुनिया में पैदा हुई हूँ। मैंने अपनी गलतियों से बस सीखा है कि मुझे क्या गलतियाँ जीवन में दोहरानी नहीं है। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगर आप दूसरों को जज करते हैं या आप खुद को जज करते हैं, बंद कीजिए। मैं भी नहीं करती, मैं दूसरों को जज नहीं करती। जैसे मैंने कहा, जिसने जो किया सो किया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि भाई रिश्ता नहीं रख सकते एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो इस जो भी सिचुएशन हील होनी है, डेफिनेटली आप, अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई हैं और इतनी सारी गलतियां हुई हैं, अगर आपको लगता है और आपकी नज़रों में अगर ये गलती है, क्योंकि डेफिनेटली लोगों की नज़रों में ये गलती नहीं है अगर किसी ने आपसे गलत किया है
क्योंकि ये तो रिसेंट की एनर्जीज हैं, ये मिरर मैजिक एरीज की एनर्जी तो रिसेंट फुल मून की हैं, आपके साथ ये करने की कोशिश की गई है। खैर इस पर्सन ने आपको बहुत ही अगली वे में डिस्ट्रॉय, मुझे बिट्रेयल से ज़्यादा डिस्ट्रॉय की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है, अब जवाब आपको कैसे भी मिले, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी हर्ट हुआ है आपके साथ, पेन हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ या मेरे साथ, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में किसी ने भी पहुंचाने की कोशिश की है, डिवाइन हमें अपनी डिवाइन टाइमिंग से, अपनी डिवाइन गाइडेंस से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने साइंस से, अपनी प्रोटेक्शन में हमें यहाँ से निकाले, ताकि हम हील होते हुए, प्रोटेक्ट होते हुए हमेशा आगे रहें, बढ़ते रहें और अच्छा करते रहें, अच्छा सोचते रहें, अच्छा बोलते रहें, क्योंकि ये लोग इन्हीं चीज़ों पर वार करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल हम लोगों के साथ में हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल भी हैं, डिवाइन वर्ड है। अपनी इंटेंशन सेट कीजिए अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि उसके सिवा कोई भी चीज़ सर्व नहीं करती है। मुझे ना ये चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगी, लॉर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स को हायर किया, मुझे बस इसमें एक ही चीज़ समझ में आती है, कैसे फैमिली मेम्बर और कैसे फ्रेंड ये हो सकता, कोई भी हो, चाहे कोई आपका एक्स मेंबर हो, फैमिली मेम्बर हो, चाहे इसके साथ आपने कोई रिश्ता रखा हो या नहीं रखा हो, कितनी, अगर ये कोई फीमेल है और आप एक फीमेल हैं, इसने आपके ऊपर अगर एक प्रैक्टिशनर को हायर किया, यानी कि बहुत सारे लोगों को हायर किया है, तो इसको नहीं पता कि आपके साथ वो क्या क्या करेंगे। चाहे कोई इरोटिक रिचुअल कर रहा हो, आपकी एनर्जीज में टैपिंग कर रहा हो, कभी भी आपको देख रहा हो। क्या एक औरत की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती? क्या एक आदमी की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती? एक आदमी के जीवन को पूरा छिछालेदार करने के लिए, उसकी लाइफ को हर जगह पर बात करने के लिए, उसको निकम्मा और नकारा साबित करने के लिए आपने, चाहे वो मेल है या फीमेल, उनको निकम्मा और नकारा साबित करने के लिए आपने प्रैक्टिशनर हायर कर लिए और अपने ग्रेस से गिर गए। चाहे आप फैमिली मेंबर थे, चाहे आप फ्रेंड थे, यानी कि कोई भी फैमिली मेंबर था या कोई फ्रेंड था, अपने ग्रेस से गिर गए और उस रिश्ते से गिर गए जो कि आपको डिवाइन ने दिया था, डिवाइन प्लानिंग के तहत, कि ये इंसान तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाई बहन, माँ बाप, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार होगा और तुम्हें इसके साथ में आगे बढ़ना होगा। पर चूज़ क्या किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये चॉइसेस में आती हैं, ये आपकी डिवाइन प्लानिंग में नहीं आती हैं। आप इन लोगों के साथ में, जब किसी फैमिली में आप पैदा होते हैं तो आप कुछ लर्निंग लेसन लेने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन जब कोई आपके साथ बुरा करना चूज़ करता है तो वो चूज़ करता है, उसकी चॉइस होती है, कॉन्शियस चॉइस होती है कि वो आपको बर्बाद करना चूज़ कर रहा है अपनी फ्री विल से, क्योंकि फ्री विल हमें ईश्वर देकर भेजता है और कहता है इस जगह तुम्हें चूज़ करना होगा। ये कोई ऐसी सिचुएशन भी है जो मैं इस रीडिंग में, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, मतलब लाइफ की बहुत सारी चीज़ें मुझको खुद भी क्लियर हुई हैं और आप लोगों को भी अगर समझ में आता होगा तो आपके लिए भी यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो। यानी कि आपके पास्ट का कोई ऐसा इंसिडेंट भी यहाँ पे क्लियर हुआ है जो आपको, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं अपने लिए, लेकिन आपको भी बहुत हुई होंगी कि क्या एक्चुअली लाइफ में करने की कोशिश की गई थी या की जा रही है। जब हम अपनी डिवाइन प्लानिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर ईश्वर हमें, इन जिस भी परिवार में हम पैदा होते हैं, दोस्त हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन उनका मिलना भी कहीं ना कहीं डिवाइन रियाम में, क्योंकि वो हमारे सोल ग्रुप का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके सोल ग्रुप के उस पार्ट ने, जो कि अपने आप को हील नहीं करना चाहता था, उसने चूज़ किया अपनी कॉन्शियस चॉइस से, अपनी फ्री विल से, कि मुझे इस इंसान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना। ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको दूसरे की प्रोग्रेस से जलन हो जाती है या फिर जेलसी होती है, या फिर आप कहते हैं इसको प्रमोशन क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं भी तो लायक था या लायक थी, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिला। ये क्या ईश्वर का फेवरेट है? ये क्या बॉस का फेवरेट है? तो देखिए, इस वर्ड में तो मैं कह नहीं सकती बॉस का फेवरेट है या नहीं है। डिवाइन वर्ड में कोई फेवरेट नहीं होता। ईश्वर उन्हीं के लिए कर पाता है, मैं हमेशा कहती हूँ ईश्वर उन्हीं के लिए कर पाता है जो अपने लिए कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी मदद खुद करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, या अपनी मदद आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि अपनी मदद करने वाले की ही ईश्वर मदद करता है या कर पाता है, क्योंकि वो आपके प्रयासों को ही देख रहा होता है। जब आप प्रयास ना करके, जब आप यहाँ पे प्रहार कर रहे होते हैं, ये प्रयास प्रहारों में बदल जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर ईश्वर को आना ही पड़ता है। वहाँ पे आर्कएंजल माइकल को भी आना पड़ता है। आर्कएंजल माइकल के साथ में जो लोग सुनते होंगे यहाँ पे, इनकी जो मुझ पे स्पेल वर्क करते हैं, या आप पे करते हैं, या आप लोग किसी पे करते हैं, आपको लगता होगा आर्कएंजल माइकल नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करो। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस को, ये बात मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनका फेथ है, मैं सबको नहीं बोल रही।
आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस को मैंने फिजिकल वर्ल्ड में अपनी आंखों के सामने फील किया है। इस वक्त भी लोग मेरा और आर्कएंजल माइकल का कनेक्शन कट करने की, ब्लॉक करने की, इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की, मैसेजेस को ब्लॉक करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, ये मैसेजेस मिलते कहाँ से हैं आपको? भाई, जो लोग आपको वो 18+ वाली रीडिंग देते हैं, वो रात को तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, अब सोते हुए उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा, उनसे भी पूछते हैं ये मैसेज उन्हें कहाँ मिल रहे हैं। जो लोग आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये मैसेज आपको कहाँ से मिल रहे हैं। जो आपको 6 महीने आगे की रीडिंग बताते हैं, 3 महीने आगे की रीडिंग बताते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग आपकी बताते हैं, अगले 24 घंटे में क्या होगा वो बताते हैं, क्या आप उनसे भी पूछते हैं कि ये मैसेजेस आपको कहाँ से मिल रहे हैं? तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे जब भी इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन, जब भी मुझसे ऐसे अजीब सवाल किए जाते हैं ना, तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि आप मेरी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन लोगों में आते हैं जो ये काम करते हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली मेरी रीडिंग, अगर आप टैरो कार्ड की तरह मेरी रीडिंग ले रही हैं नॉर्मली, तो आप नॉर्मल क्यों नहीं ले पाते हैं? तो आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। और किसी को भी किसी बात से चोट पहुंची हो तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी भी उद्देश्य नहीं होता है किसी को चोट पहुंचाने का, लेकिन ना जाने किस बात से किसी को दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, गुस्सा आ जाए, तो अपने गुस्से को छोड़ दीजिएगा। मेरी कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे गुस्सा किया जाए, क्योंकि मैं अपनी सही बात पे हूँ। मेरी सही बातें अगर आपको गलत लगती हैं तो फिर आप देखिए कि वो आपको गलत क्यों लग रही हैं। मैं किसी का हार्म नहीं कर रही, किसी पे स्पेल वर्क नहीं कर रही, किसी का बुरा नहीं चाहती, अपनी लाइफ के पाथ पे हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ पे गुस्सा आता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।